हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट के जो सभी लेक्चर्स है उसको आपने देख लिया होगा। आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। और एक चीज़ जो बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये कोर्स सिर्फ यूपीएससी वालों को बेनिफिट नहीं कर रही है। ये कोर्स स्टेट पीसीएस, चाहे वो आईबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, ये सबके लिए है। क्योंकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो तो हर जगह पूछी जा रही है ना आजकल एग्जाम में। तो आप सब इसका भरपूर लाभ उठाएं। और अभी यहाँ पे अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने अरुणाचल प्रदेश तक कवर किया था। अभी हम लोग आगे चलेंगे। हमने देखा भी था कि किस किस स्टेट्स को हमने कवर कर लिया है, तो एक बार फिर से मार्क कर लेते हैं उन सारे स्टेट्स को। तो हमने इस जगह तक पूरा कर लिया है, अरुणाचल तक पूरा कर लिया है। अब आज जो हमारा चैलेंज होगा वो ये है कि हम कितने स्टेट्स को और कवर करें। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्टेट आज हमें कवर करने हैं। ये पांच स्टेट कवर करने पे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम लोग इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट अब सीधे हमारा बच जाता है यहां से। ठीक है। तो आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट पूरा करेंगे। तो आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट्स हमने कर लिए थे। हमने असम और अरुणाचल प्रदेश कर लिया था। जो बचे हुए पांच है उसे आज पूरा करेंगे। तो सबसे पहले नागालैंड के बारे में बात करते हैं। नागालैंड का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है एनटांगकी नेशनल पार्क। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको याद करना होगा, एनटांगकी नेशनल पार्क। ठीक है। ओके। ये पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। अब यहां पे होलक गिवन पाया जाता है। ये है होलक गिवन। अब होलक गिबॉन जो है वो दो प्रकार का होता है। इसका भी सब स्पीसीज है। इसके दो टाइप हैं। एक वेस्टर्न होलक गिवन और दूसरा ईस्टर्न होलक गिबॉन। तो जो वेस्टर्न वाला है वो इंडेंजर्ड है और जो ईस्टर्न होलक गिबन है वो वल्नरेबल है। समझ में आ रहा है बात। जो वेस्टर्न वाला है वो इंडेंजर्ड है और ईस्टर्न वाला वल्नरेबल है। इनका आईयूसीएन स्टेटस के बारे में मैंने बात किया। नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है। अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल मिथुन था और नागालैंड का भी स्टेट एनिमल मिथुन है। ठीक। यहाँ पे गीज गोल्डन लंगूर पाया जाता है। वही गीज गोल्डन लंगूर जो मैस्कॉट ऑफ बोडोलैंड था और जो कि इंडेंजर्ड था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है जो कि ये है और इसका स्टेटस वल्नरेबल है। अभी तक समझ गए नागालैंड के बारे में, सब कुछ जान गए। तो नागालैंड में यही एक नेशनल पार्क था, एनटांगकी नेशनल पार्क। ये अपने होलक गिबन के संख्या के लिए, नंबर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जिन स्पीसीज के बारे में हमने बात की ये भी यहाँ पे अच्छे नंबर में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू मणिपुर। मणिपुर में जो पहला नेशनल पार्क हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है सिरुई। इसका नाम सिरुई इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट ट्रैक्ट है वहां पे सिरुई लिली बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। ये है आपका सिरुई लिली। ठीक है। सिरुई लिली के ज्यादा पाए जाने के वजह से इसका नाम ही सिरुई नेशनल पार्क कर दिया गया। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट
फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो लोअर ट्रैक्ट है वहां पर तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, लेकिन जो अपर हाइट पर जो है, जो माउंटेन हिली रीजन है, वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा, है ना, यूनिक फीचर है इसका, सिरुई नेशनल पार्क का। ठीक, अब इसके बगल में एक पीक भी है, इसके बगल में नहीं, इसके अंदर ही, सिरुई नेशनल पार्क के अंदर ही, क्योंकि कुछ एरिया लोलैंड है और कुछ जो है वो हाइट पे है, तो सिरुई कैसोंग पीक इनसाइड द पार्क पड़ता है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कहीं पे तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कि ऐसा हमने कहीं पे पढ़ा था। ब्लिट्स ट्रैगोपन यहाँ पे पाए जाते हैं, वल्नरेबल है। हमने शायद पहले पहले भी ये देखने के लिए मिला था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जब हमने किया था और भी जो स्टेट असम और अरुणाचल, तो वहां पे ये मिलते हैं। मिसेस ह्यूम्स बार बैक्ड पीजेंट, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, वैसे इसको शॉर्ट में मिसेस ह्यूम्स पीजेंट भी बोलते हैं। ये भी वल्नरेबल है, ये भी वल्नरेबल है। ठीक है, ये रीसेंट स्टेटस मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये नियर थ्रेटेंड था, लेकिन अब ये वल्नरेबल हो चुका है ये। ठीक, ये आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पे थाईलैंड, म्यांमार वगैरह, इन सब जगहों पे इसका नंबर ज्यादा है, क्योंकि उन जगहों से इंडिया का ये पार्ट लगा हुआ है, तो यहां भी ये देखने के लिए मिलता है मणिपुर में। अभी तक क्लियर है? मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है, मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है, मणिपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मणिपुर का स्टेट एनिमल है आपका ये सांगाई डियर। देख लेंगे, मणिपुर का स्टेट एनिमल है सांगाई डियर, बहुत फेमस है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मणिपुर का केवुल लामजाओ नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और पूरे संसार में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ऐसा कैसे होता है? ऐसे होता है कि एक लेक है जिसका नाम है लोकतक लेक, और उस लेक में जो वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन, जब वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते गलते हैं, तो वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होके वो फ्लोट करते हैं, उनका मासेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। मतलब बोट के जैसा नहीं, मतलब बोट जैसा फ्लोट कर रहा होता है वो। ठीक है, उस डिकम्पोज्ड वेजिटेशन को यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। ठीक, ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा दिया गया है। यहां पर जो फेमस स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है एल्ड्स डियर। एल्ड्स डियर को ब्रो एंटलर डियर भी बोलते हैं, और यहाँ पे मेइती या जो क्षेत्रीय भाषा है उसके उसके हिसाब से इसे सांगाई डियर बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। अगर आपका नाम अगर अलग अलग मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही है। एल्ड्स डियर, ब्रो एंटलर्ड डियर और सांगाई डियर, ये तीनों एक ही हैं। ध्यान देना है कि इसका स्टेटस जो है वो क्या है, इंडेंजर्ड है, भारी खतरे में है। इसका मीट के लिए बहुत ज्यादा शिकार होता है। वहां के क्षेत्रीय जो ट्राइबल लोग हैं वो चाहते हैं इसको बचाना, बट वहां पर जो बाकी लोग हैं वो चोरी चुपके इसको मार देते हैं। तो ये खतरे में है, इंडेंजर्ड है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने नागालैंड का होलक गिबन देख लिया और मणिपुर का सांगाई डियर देख लिया। ये बात बिल्कुल याद रखना है। अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। ठीक, तो मिजोरम का जो स्टेट एनिमल है वो है शेरो। हमने उधर जब हम वेस्टर्न हिमालय के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, तो वहां भी ये हिमालयन शेरो हमको देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ भी हिमालयन शेरो देखने के लिए मिल रहा है मिजोरम में, और मिजोरम का ये स्टेट एनिमल है।
ये स्टेट एनिमल है मिजोरम का और इसका कैटेगरी IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। वल्नरेबल के बारे में क्या पढ़े थे? 50% और 10,000। 10 के मैं लिख देता हूं, याद होगा? ठीक। ये किससे लगा हुआ है? ये लिंगतिंग नाम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगा हुआ है, जो कि चंपई डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है या स्थित है। ठीक। मतलब मिजोरम के मुरलेन नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मिजोरम का स्टेट एनिमल सेरो है, वल्नरेबल है। मुरलेन नेशनल पार्क जो चंपई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वो किसके नजदीक है? लिंगतिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इटसेल्फ चंपई में ही स्थित है। यहां पे जो रिवर फ्लो कर रही है उसका नाम है छिम तुईपुई रिवर। छिम तुईपुई रिवर यहां से फ्लो कर रही है। ठीक है। और उसके साथ साथ मुरलेन में मुरलेन रिवर भी फ्लो कर रही है। यहाँ पे मलयन जाइंट स्क्वेरल पाए जाते हैं। ये है मलयन जाइंट स्क्वेरल और ये नियर थ्रेटेंड के कैटेगरी में है। ध्यान देंगे, ये सब स्पीसीज को याद रखना है। अब मिजोरम का जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वहां पे हम लोग चलते हैं। मिजोरम का नेक्स्ट नेशनल पार्क है फांगपुई, या इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बोलते हैं। फांगपुई या ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बोलते हैं, या बहुत जगह फांगपुई ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ये कहाँ है? ये लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट में है। लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट में है ये। मिजोरम का फांगपुई लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट में है। बर्मा यानी कि म्यांमार के बॉर्डर से लगे हुए है, क्लोजली है ना? क्लोजली सिचुएटेड है। अब उसके बाद यहां से जो रिवर फ्लो कर रही है, या रिवर है ना, एक तो है कोलोडाइन रिवर और दूसरी है छिम्प टुईमुई टुईपुई, जो ऊपर देखा था। छिम्प टुईपुई रिवर यहां से निकल रही है। तो ये आसपास में है, तो ध्यान देना है। छिमटुईपुई कहाँ देखा था? मुरलेन में भी है, और छिमटुईमुई किससे पास से गुजर रही है? फांगपुई के भी पास से गुजर रही है। ये जो दो बर्ड्स है हमने ऊपर भी देखा था, ब्लिट्ज ट्रैगोपन और मिसेस ह्यूम पीजेंट, और दोनों के दोनों बर्ड वल्नरेबल हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम के फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहाँ पे स्लो लॉरिस भी पाए जाते हैं, जिसको बंगाल स्लो लॉरिस बोलते हैं। कैटेगरी इनका इंडेंजर्ड है, खतरे में है ये, इनको बचाना है। अभी तक हमने देख लिया, हमने मिजोरम के भी दोनों नेशनल पार्क को देख लिया। नागालैंड का एक नेशनल पार्क, मणिपुर का दो नेशनल पार्क, मिजोरम के दो नेशनल पार्क। देखो एक एक दो दो हैं, तो यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं बिल्कुल, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है, अब देखो त्रिपुरा के बारे में बड़ा यूनिक चीज है, जानवरों के नाम पे नेशनल पार्क है। त्रिपुरा का दोनों नेशनल पार्क क्या है? जानवरों के नाम पे है, तो इसको याद करना ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या क्या है? राजबारी, राजबारी तो नाम है ही, साथ में इसको बाइजन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। कैसे? ये देखो, अगर ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो इसके अंदर में जो कोर एरिया है, जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, दैट विल बी कौन? राजबारी या बाइसन नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो ब्लू वाला बाउंड्री है वो है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सिचुएटेड है राजबारी बाइसन नेशनल पार्क। यहाँ पे इंडियन बाइसन या गौर मिलता है, जो कि बिहार का स्टेट एनिमल था, और इसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। 50% 10,000। ओके, एवरीथिंग इज गुड। अब अब त्रिपुरा का दूसरा नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, देखो कितना आसान है, बाइजन और क्लाउडेड लेपर्ड, कितना आसान है। वो वो भी नेशनल पार्क में सिचुएटेड था, है ना, तृष्णा। और ये भी नेशनल, सॉरी, ये जो नेशनल पार्क है, बाइजन नेशनल पार्क, वो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के अंदर है। और ये भी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। यहां भी कुछ बात ऐसा ही है। ये
इसके अंदर है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। त्रिपुरा का जो स्टेट एनिमल है वो है प्यारे लंगूर। देखो नाम इसका ऐसा है ना कि देखो फायरेज लंगूर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि प्यारे लंगूर तो आपको शायद याद रहने में, है ना, आसानी हो। तो फायरेज लंगूर यहाँ का है। इसको लिफ मंकी भी बोलते हैं, इसको लिफ मंकी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाए तो आप लिख लेंगे, फायरेज लंगूर इज ऑल्सो नोन एज लिफ मंकी। ठीक, तो इसका कैटेगरी इंडेंजर्ड है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड भी पाया जाता है जो कि वल्नरेबल है, हम सबको याद है। त्रिपुरा में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर ये नाम कभी आ जाए तो याद रहना चाहिए कि ये त्रिपुरा में है। ठीक है, अभी तक सही है सब कुछ। नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं मेघालय की तरफ। तो मेघालय में पहला नेशनल पार्क दो है। तो पहले के बारे में बात करते हैं, बाल पकड़म नेशनल पार्क। ठीक, कहां है? साउथ गारो हिल्स में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यहां पे जो स्पीसीज पाया जा रहा है वो है मुंजैक, जिसको बार्किंग डियर बोलते हैं। तो नाम याद रखना है, नाम बड़ा यूनिक है इसका, तो अगर कभी पूछ दे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। मुंजैक मतलब बार्किंग डियर, लीस्ट कंसर्न है, ये है, दिखता है। ठीक, मेघालय का जो स्टेट एनिमल है वो है ये भाई साहब, ये है क्लाउडेड लेपर्ड। यहां पे एशियन गोल्डन कैट भी पाया जाता है जो कि वल्नरेबल है। ठीक, और यहां से सिमसांग रिवर फ्लो करती है। कहां से? मेघालय के बालपक्रम से सिमसांग रिवर फ्लो कर, सैमसंग नहीं, सिमसांग। ठीक, अब आगे ये आज का हमारा लास्ट नेशनल पार्क है। इसको देख लेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन कवर हो जाएगा। तो मेघालय में दूसरा नेशनल पार्क है नॉकरेक नेशनल पार्क, जो कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। देखो अभी तक हमने देखा था त्रिपुरा के बारे में, तो वो दोनों क्या थे? तृष्णा और सिपाही जाला के अंदर में थे। ठीक, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में थे, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन कैटेगरी 4 और बायोस्फीयर रिजर्व इज कैटेगरी 5। तो वो कैटेगरी 4 के अंदर थे, ये कैटेगरी 5 के अंदर है। तो नॉकरेक इज इटसेल्फ बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो कैटेगरी 2 वाला जो कोर एरिया है, दैट इज कॉल्ड नॉकरेक नेशनल पार्क। ठीक, ये वेस्ट गारो हिल्स में स्थित है। ठीक, यहाँ पे ये भाई साहब पाए जाते हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स भी अच्छे नंबर में पाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से सिमसंग नदी, जो ऊपर में जो सिमसंग देखा ना, वो सिमसंग नदी यहां से निकलती है, राइज करती है, निकलती है। यही सिमसंग नदी जब बांग्लादेश में जाके घुसती है तो बांग्लादेश में इसे सोमेश्वरी नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न होलक गिबन्स पाया जाता है, ये है वेस्टर्न होलक गिबन, और इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये पिग टेल्ड मकाक है, पिग टेल्ड मकाक, दिस इज पिग टेल्ड मकाक, और ये वल्नरेबल है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ अजीबो गरीब स्पीसीज देखे हैं, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में, जो कि इधर हमें ध्यान भी नहीं होता है कि इस प्रकार के स्पीसीज भी पाए जाते हैं। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भरा हुआ है बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधताओं से भरा हुआ है, और जबरदस्त स्पीसीज वेराइटीज वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो आज हमने नॉर्थ ईस्ट का पूरा नेशनल पार्क हमने देखा, और हमने सक्सेसफुली पूरा नॉर्थ ईस्ट कर लिया है और ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया कर लिया है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे गुजरात से। तो गुजरात में 4 नेशनल पार्क है जो कि हमें पढ़ने हैं, और बाकी 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जो न्यूज में इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर ऑल दोस 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुजरात से हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और सारे लेक्चर देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और बस एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, बाय।